देखो इसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, समुच्चय निर्माण रूप को इंग्लिश में बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और जो समुच्चय है या जो सेट है उनको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म या इसको रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें डेफिनेशन दी जाती है यानी परिभाषा दी जाती है। ठीक है, और जो रोस्टर फॉर्म होता है, जो टेबुलर फॉर्म होता है, उसमें हमें केवल अंक दिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन इसमें हमें अंक ही दिए हैं, अंक दिए हैं या अल्फाबेट भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पे ए बी सी ऐसे भी दिए जाते हैं तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे या रोस्टर फॉर्म कहेंगे। रोस्टर फॉर्म को इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म कहेंगे, हिंदी में भी रोस्टर फॉर्म कहेंगे। टेबुलर फॉर्म को इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है सूचीबद्ध तरीका। ठीक, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले अगर मैं पहला पार्ट इसका लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3, 6, 9, 12 ये नंबर हमें दिए हैं। अब देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को ऐसे लिखा जा सकता है 3 गुणा 1। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गुणा 1 मतलब 3 ही होता है। ठीक है, वैसे ही 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मतलब 3 गुणा 2 को 6 लिख सकते हैं। वैसे ही 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब जो 12 है इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 4। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फिलहाल मैंने इनको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब क्योंकि 3 सब में मौजूद है इसीलिए ये जो 3 है इसके बदले में यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि इन सब नंबर को मुझे एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेशन में कन्वर्ट कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है जो चीज कॉमन है उसको लिख दो। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इनके बदले अगर मैं n लिखता हूँ तो तब देखो क्या हो जाएगा, n की डेफिनेशन भी मुझे लिखनी होगी कि n क्या है। n ऐसे लिख सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो किसके और किसके बीच में है। देखो यहाँ पे 1 है तो सबसे छोटा नंबर 1 होगा और सबसे बड़ा नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 में लिख सकता हूँ। मतलब n की वैल्यू 1 से छोटी और 1 के बराबर और 4 से छोटी और 4 के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये है कि n बराबर होगा 1 से लेकर 4 तक। तो 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर आते हैं और साथ में यहाँ पे बराबर का साइन भी लगा है। तो बराबर का मतलब होता है कि जो सबसे साइड वाली नंबर है, मतलब आखिरी नंबर है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, ये होती है संख्या रेखा। यहाँ पे होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसमें अभी मुझे ये वाले नंबर लेने हैं क्योंकि 1 से लेकर 4 तक मुझे चाहिए, तो ये नंबर लेने हैं। और ये देखो सबसे साइड वाले मतलब आखिरी नंबर पहला ये है और यहाँ पे आखिरी नंबर ये वाला है। अब ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे ये इन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर बराबर का साइन होगा तो इसके साथ में बराबर लगा है मतलब ये वाला नंबर आएगा। वैसे ही इसमें बराबर का साइन लगा है मतलब ये वाला नंबर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक देखो क्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4। तो इसके बराबर होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। देखो डेफिनेशन मैंने बोली थी कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले तो कोई वेरिएबल लिखेंगे। अब x लिखो या y लिखो, कुछ भी लिख दो, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे मैंने x लिख दिया, आगे लिखते हैं सच दैट। ये जो साइन होता है ये सच दैट का साइन होता है। उसके बाद x क्या है, x के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, क्या डेफिनेशन है x की, वो लिखी जाती है आगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x बराबर 3n। अब ये n क्या है इसकी डेफिनेशन भी मुझे लिखनी होगी, तो n की वैल्यू लिख दो। n एक प्राकृतिक संख्या है और जो n की वैल्यू है वो किस किस के बीच में होगी, n बराबर होगा मतलब किसके किसके बीच में, 1 से और 4 के बीच में होगा। तो इतना लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये हमारे पहले का आंसर आ गया। ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बाकी इसके करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका ये भी है। जैसे ये वाला नंबर है तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैंने ये सब ले लिया। मैंने ले लिया 0 से लेकर 5 तक। तो जो n की वैल्यू है वो मैंने ले ली 0 से लेकर 5 तक और यहाँ पे बराबर नहीं लगाया। तो बराबर नहीं लगाया इसका मतलब ये जो आखिरी वाले नंबर है, मैंने बोला था अगर बराबर लगाएंगे तो लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं दोनों
उनको लेंगे और अगर बराबर का साइन नहीं लगाएंगे तो ये लास्ट में 2 नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखो बराबर का साइन नहीं है मतलब ये वाला नंबर नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है मतलब इसका ये वाला नंबर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही बनता है, 1 से लेकर 4 तक ये सारे नंबर आएंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बराबर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और बराबर ले लिया, तो इसका मतलब भी यही बनता है। वैसे यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 बराबर है n और लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही बनता है, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ में बराबर मैंने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 भी आएगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखो पहले का आंसर तो ये वाला हो गया। वैसे ही अब देखो दूसरे का आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ। जो 4 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 गुणा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। वैसे ही 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 को मैंने 4 बार गुणा कर दिया, मुझे 16 मिलता है। वैसे 32 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, मतलब इसको 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको लिखेंगे, मतलब 2 है तो इसको 2 ही लिखेंगे। 2 को 2 बार गुणा किया जा रहा है, मतलब मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक, वैसे ही यहाँ पे 2 को 3 बार गुणा किया जा रहा है तो 2 की पावर 3 लिखी जा सकती है। 2 को 4 बार गुणा किया जा रहा है तो 2 की पावर 4 होगी, और यहाँ पे 5 बार तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 मानते हैं, तो 2 की पावर 1 2 ही होती है। ठीक है, तो देखो 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 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 यहाँ भी आ रहा है। तो जो सब में आ रहा है उसको पहले लिख दो, तो 2 सब में आ रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और ऊपर 1 2 3 4 5, तो ये नंबर आ रहे हैं, इनके बदले n लिख दो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर n। ठीक है, अब उसके बाद n की वैल्यू किससे और किसके बीच में होगी। देखो n की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 के बराबर है, 1 से बराबर है और 1 से बड़ी है, और साथ में 4 नहीं 5 के बराबर है और 5 से छोटी है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा कि 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर आएंगे वो सारी n की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं a मान लेता हूँ। a की वैल्यू होगी, यानी जो सेट होगा वो बराबर होगा x। अब इसकी डेफिनेशन लिख दो, x सच दैट, x क्या है यहाँ पे लिखेंगे 2n, और जो n है वो क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या मान लो, n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब एक प्राकृतिक संख्या है, और साथ में देखो प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारे नंबर होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। बाद में n को हम n पे लिमिट लगा देंगे, तो n कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 5 तक के बीच में होगा, और इसको क्लोज कर देना। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें मुझे यहाँ पे दिया है 5 फिर 25 फिर 125, तो 5 को तो मैं 5 ही लिखूंगा। वैसे ही 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5, कोई दिक्कत नहीं है। 125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और 625 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 को मैंने 4 बार गुणा कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 को तो मैं 5 ही लिखूंगा, 5 गुणा 5 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 को 2 बार गुणा किया जा रहा है। वैसे यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 4। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब देखो 5 इन सब में कॉमन आ रहा है, तो 5 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ। अब n की डेफिनेशन लिख दो कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या हो गई, और उसके बाद n पे भी लिमिट लगा दो, मतलब n प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारे नंबर होते हैं, बट मुझे बहुत सारे नंबर नहीं चाहिए, मुझे n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए, मुझे 1 से लेकर 4 तक ही चाहिए। तो ये मैंने लिमिट लगा दी। और अगर इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इसको मान लीजिए मैं c मान लेता हूँ, तो c की वैल्यू जो होगी वो होगी x सच दैट। अब x की डेफिनेशन लिख दो कि 5 की पावर, मतलब जो x बराबर होगा यहाँ पे ऐसे भी लिख देना। ठीक है, x बराबर 5 की पावर n, जो पहले पिछले वाले मैंने लिखे हैं उसमें भी लिख देना, जैसे मैंने लिखा था 2 की पावर n, तो वहां पे लिख देना x बराबर 2 की पावर n, ऐसे लिख देना। ठीक है, उससे पहले मैंने शायद 3n लिखा था, तो उसमें लिख देना x बराबर 3n। तो x बराबर 5 की पावर n हो गया। अब n की डेफिनेशन लिख दो, जो n है वो प्राकृतिक संख्या है, ये पूरा लिख देना है, प्राकृतिक संख्या है। और इस पर भी लिमिट लगाएंगे कि जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला पार्ट इसमें देख रहे होंगे आप, 2 4 6 है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि 2 4 6 8 ये क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक,
तो 2 का मतलब इसको मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। तो देखो 2 सब में आएगा, ठीक है, और साथ में n लगा दो क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं, और यहाँ पे लिख देना x सच दैट, x की डेफिनेशन लिख दो कि x की वैल्यू इसके बराबर है, और साथ में n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या लिख दो या प्राकृतिक संख्या लिख दो, एक ही बात है, संख्या है, और साथ में n पे भी लिमिट लगा देना। n पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आगे डैश डैश लगा है, मतलब इस पर कोई लिमिट नहीं लगी है, तो वैसे ही यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देना n एक प्राकृतिक संख्या है और इसको यहीं पे छोड़ देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि n की वैल्यू देखो प्राकृतिक संख्या पहली होती है 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे रखेंगे इसमें, तो पहले 1 रखेंगे तो 2 आएगा, ये मुझे 2 मिल रहा है, फिर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, ये मुझे मिल रहा है, फिर 3 रखेंगे तो 6 आएगा, ये मुझे मिल रहा है। तो ऐसे नंबर हमें देखो कहीं पर भी कोई लिमिट इसमें नहीं दी है, डैश डैश का मतलब कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक भी आप ले जा सकते हैं वहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे एक बार चेक कर देना कि जो मैंने वैल्यू लिखी है वो सही है कि नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसमें जो जो चीजें मैंने लिखी है, देखो x की वैल्यू 5 की पावर n लिखी है, और 5 एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे बढ़ती है, बट यहाँ पर लिमिट लगा रखी है, n की वैल्यू 1 1 2 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ये नंबर ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकते हैं। अब जहाँ पे मैंने n लिखा है वहाँ पे पहले 1 रखेंगे तो 5 की पावर n, फिर 2 तो यहाँ पे 2, फिर 3 तो यहाँ पे 3, फिर 4 तो यहाँ पे 4। अब देखो ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर आ रही है मतलब हमारा आंसर सही है, और बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर गलत है, हमने कहीं पे कोई जो स्टेप है उसको लगाने में मिस्टेक कर दी है। तो एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं आ रही, ये वाला आंसर सही है, वैसे ही यहाँ पे भी नहीं आ रही, ये वाला आंसर हमारा सही है, यहाँ पे लिख देना, मान लीजिए ये डी है, डी सेट है इसके बराबर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब देखो लास्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 1 4 9, तो ये संख्या आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे लिखा है 1, उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 9, फिर डैश डैश लगा के 100 लिखा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? इसको मैं एक का ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक गुणा एक करेंगे तो एक ही होगा। जैसे जो चार चार है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैसे इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही देखो अगला होगा 4 का स्क्वायर, अगला होगा 5 का स्क्वायर, फिर होगा 6 का स्क्वायर, और 100 जो है इसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो देखो नंबर चेंज कौन से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो बेस में जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हम n लिख देंगे, जो चेंज होती है उसकी वैल्यू n लिखेंगे। और बाकी पावर में आप देख रहे होंगे सबके पावर में दो दो है, तो इसके पावर में भी 2 हो जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो n स्क्वायर के बराबर होगी, जहां पे n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृतिक संख्या होगी, और n पे भी लिमिट लगा दो, n की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक लिख देना, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक होने का मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हम कोई भी ले सकते हैं। तो इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, सबसे पहले n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 1, उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9। तो देखो यही चीज हमें वापस मिल रही है जो यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं इस पर लिख दूं x सच दैट, अब इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूं, तो ये हमारा सेट बन जाएगा, और सेट किस में बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए। तो आई होप कि ये सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो क्लास 11 के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी प्रश्नावली देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न में, तब तक के लिए बाय बाय।